ऐलनाबाद हलके के उपचुनाव के बाद एक बात तो तय हो गई कि चौटाला परिवार की तल्खी अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। और जैसे ही नतीजे आए, अभय सिंह चौटाला से सवाल किया गया कि जेजेपी ने पूरा जोर लगा दिया, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे। तो अभय चौटाला ने जो जवाब दिया उसका रिप्लाई अब दिग्विजय सिंह चौटाला की तरफ से अभय सिंह चौटाला को दे दिया गया है। दरअसल चुनावी नतीजे आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि जेजेपी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पार्टी सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के अलावा बाढ़ा से विधायक श्रीमती नैना चौटाला ने दिन रात एक कर दिया था आपको हराने के लिए। आप इस पर अपनी क्या टिप्पणी देना चाहेंगे। तो अभय सिंह चौटाला ने एक बात कही थी कि जंगल के शेर को जख्मी किया जा सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि गिद्दड़ राज करेंगे। और उसको लेकर के बवाल मचा था और उसका अब जवाब हम आपको बता दें, जेजेपी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला की तरफ से दे दिया गया है। दरअसल पत्रकारों से बातचीत करते हुए जब दिग्विजय सिंह चौटाला से इस सवाल और जवाब के बारे में सवाल पूछा गया तो दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि अपने घर के अंदर जो है वो कुत्ता भी शेर बन जाता है, और शेर जो होता है वो अपने इलाके में नहीं कहीं भी जा कर के अपनी बादशाहत कायम करता है और वही शेर कहलाता है। यानी साफ तौर पर कहना था कि ऐलनाबाद हलके के अंदर रह करके अपने हलके में चुनाव जीत करके छाती ठोक करके यह कहना कि मैं शेर हूं, तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दर्शाता है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने आगे कहा कि शेर वही होता है जो बिना बताए किसी भी इलाके में घुस जाता है और अपनी बादशाहत कायम करता है। साफ तौर पर इशारा दुष्यंत चौटाला की तरफ से था, जो उचाना हलके से चुनाव जीत करके हरियाणा में इस वक्त गठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम बने हैं। कहीं ना कहीं अब ऐलनाबाद हलके के उपचुनाव के बाद तय बात हो गई है कि चौटाला परिवार के बीच तल्खियाँ लगातार बढ़ती जाएगी। वहीं कुछ समीकरण बिगड़े भी हैं इस उपचुनाव में और कुछ समीकरण बनने का भी प्रयास कर रहे हैं। भरत सिंह बेनीवाल का टिकट कटने के बाद कान का ऑपरेशन करवाया गया। 2 दिन लगातार वो कांग्रेस प्रत्याशी के साथ प्रचार में जुटे रहे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा की तरफ से उनको नोटिस थमा दिया गया है और कहा गया है 7 दिन के अंदर आप इस नोटिस का जवाब दें, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि आपका जो आचार था, विचार था, वो ऐलनाबाद हलके के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ था। आपने पहला एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि ऐलनाबाद हलके में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी 3रे नंबर पर रहेगा। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान भी आपकी भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसको लेकर के पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है आप पर कर रही है। आपको यदि अपने बचाव में कुछ कहना है तो आप इसका जवाब 7 दिन के भीतर जो है दे सकते हैं, और यदि 7 दिन के भीतर आप इसका जवाब नहीं देंगे तो पार्टी यह समझेगी कि आप जो है हमने बातें कही हैं उससे सहमत हैं, जिसको लेकर के बड़ा एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है। तो लगातार ऐलनाबाद हलके के उपचुनाव होने के बाद और नतीजे आने के बाद नए समीकरण हरियाणा की सत्ता में बन भी रहे हैं और नए समीकरण जो हैं बने हुए हैं वो बिगड़ भी रहे हैं पुराने समीकरण। देखते रहिए नेशनल मीडिया।